Hello everyone and welcome back to my channel. This is Khushbu and today we are going to talk about how to get the job in Canada without IELTS and without LMI. This video is purely based on personal experience, research and thoughts. No responsibility will be taken for the use of knowledge gained from this video by any individual. For any final decision in your life or your legal matters, do your own research or consult a professional. Let's get started with the video now. अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो कनाडा में एक स्ट्रीम ऐसी है जिसमें आपको LMIA या फिर IELTS की ज़रूरत नहीं है. You will get a job before moving to Canada. In short, Canada will be paying you to move to Canada. एक सवाल जिसकी शिकायत हर तरफ से आती है कि हम कनाडा में अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर्स का आंसर यही होता है कि हम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं करते. आज मैं आपको उन एम्प्लॉयर्स के बारे में बताऊंगी जो कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर करते हैं और किस पोर्टल के थ्रू हायर करते हैं. IEC वो स्ट्रीम है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा जिसमें आपको LMIA या फिर IELTS नहीं चाहिए. मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात मेंशन की थी कि कनाडा में लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. कनाडा में यूथ की डिमांड बहुत ज़्यादा है. अगर आप यंग एज में हैं तो फिर आपका LMI एग्जम्प्ट हो जाएगा और आपका प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा. इसमें 3 स्ट्रीम्स आती हैं. तीनों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे. ये 3 स्ट्रीम्स हैं: वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम, यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम एंड इंटरनेशनल कोऑप स्ट्रीम. पहली स्ट्रीम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम. इसमें ना आपको LMIA चाहिए, ना IELTS और ना ही आपको कोई जॉब ऑफ़र चाहिए. ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर 30 कंट्रीज़ की लिस्ट दी गई है. अगर आपके पास उनमें से किसी एक कंट्री की नेशनलिटी है तो आप डायरेक्टली वर्क हॉलीडे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाएगा. वर्किंग हॉलीडे वीज़ा में बेसिकली होता क्या है, अगर आप उन 30 कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री के नेशनल हैं और आप कनाडा कुछ अरसे के लिए आ रहे हैं लाइक 1 ईयर 2 ईयर फॉर हॉलीडे पर्पस, तो उस टाइम पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के लिए और आप उस ड्यूरेशन में काम करके अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं. इस वीज़ा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें पहला बेनिफिट ये है कि यू कैन वर्क फॉर एज मैनी एम्प्लॉयर्स एज यू वांट and you don't need a job offer letter to apply for the visa. These benefits makes this stream the best one. स्ट्रीम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम. जैसा कि पहले बताया गया है, यंग प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. अगर आपकी एज 35 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इसके अलावा आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए यहाँ से. उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जहाँ पे तमाम कंपनीज़ उनकी वेबसाइट के ऊपर ऐड डालती हैं कि हमें इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स चाहिए. तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हम इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स को हायर नहीं करते या फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं. आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली वो स्किल्स जो कि उस एम्प्लॉयर्स को चाहिए. आपका अगर इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा और आपका वो ऑफ़र लेटर बहुत ज़रूरी है आपके कनाडा के वर्क परमिट के लिए. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो जो एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा दिलाने में मदद कर रहा है. आप अपने डिपेंडेंट्स का अपने साथ वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं तो आपको उनके लिए सेपरेटली विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ेगा. स्ट्रीम है इंटरनेशनल कोऑप इंटर्नशिप स्ट्रीम. यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है. आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपके पास कोऑप है या फिर इंटर्नशिप है तो आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं. इसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड बी इनरोल्ड इन द कोर्स. आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए. आप उस टाइम पे कोर्स में इनरोल्ड होने चाहिए. दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपके पास कनाडा का इंटर्नशिप ऑफ़र लेटर होना लाजमी है. अगेन यहाँ पे भी एक रूल सेम है कि आप उसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हैं जिसने आपको कनाडा आने से पहले ऑफ़र लेटर दिया है. जिसका मतलब ये है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको इंटर्नशिप दी थी, कनाडा आने के बाद आप उसी एम्प्लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करेंगे. इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करते हुए आपको IELTS या फिर LMI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्ट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि वर्किंग हॉलीडे वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं और क्या आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं. ये जानने के लिए सबसे पहले आप IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए. वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा हु कैन अप्लाई. इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको उन कंट्रीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जिस तरह कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, पोलैंड एक्सेट्रा. अगर आपकी कंट्री लिस्टेड नहीं है तो आप रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन RO को यूज़ कर सकते हैं.
अगर आप इस आर पे क्लिक करें तो आपको कंट्री स्पेसिफिक आर मिल जाएंगे। बहुत सारे आर अवेलेबल हैं, उसमें से आपको देखना है कि आपके कंट्री के लिए कौन सा एलिजिबल है। AIESEC कनाडा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको वर्क परमिट्स में हेल्प करेगी और इसके थ्रू आप यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास जॉब लेटर वगैरह आ गया है तो आपको IC प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तब आप पूल में आ जाएंगे एंड देन यू हैव टू वेट फॉर ITA। ITA विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। आपने जो क्वेश्चंस आंसर किए हैं उसके ऊपर बेस करेगा। इसमें जब आपको ITA मिल जाएगा then you have 10 days to accept the invitation. Here the procedure is kind of similar as you get for your PR. PR में भी आपको ITA मिलता है। उस इनवाइट में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है जिसमें आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे विदिन 10 डेज़ आपको इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ अब जब आप ITA को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास 20 डेज़ होंगे जिसके अंदर अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। 20 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में या उनको प्रिपेयर करने में काफ़ी कम पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। जब भी आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा में तो आपको अपना प्रूफ ऑफ फंड देना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेक्टिक काम पड़ जाता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी कनाडा से जॉब मिल रही है इसलिए आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। 2000-3000 कैनेडियन डॉलर्स वुड बी इनफ। Second document is medical exam. Medical exam may take a lot of time, so it's better अगर आप उसका पहले ही medical exam करवा के रख लें। Third document is police clearance. पुलिस क्लियरेंस करवाने में भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि उसको पहले करवा के रख लें। अगर आपने RO की सर्विसेज यूज़ की हैं तो आपको RO एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होगा, जो कि आपके वीज़ा के साथ लगेगा। इसके अलावा आपको पासपोर्ट फ़ोटो, रेज्यूमे, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे जो कि वीज़ा के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड हैं। जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स IRCC पे अपलोड कर देंगे तो IRCC वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद आपको एक सपोर्टिंग लेटर इशू कर देगा, जो कि आप एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। यहाँ पे अगर हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो IEC के पूल में इंटर करने के लिए आपको $156 की फ़ी देनी पड़ेगी और उसके बाद बायोमेट्रिक्स के लिए आपको पर पर्सन $85 देने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।